केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहलगाम आतंकी हमले की घोर निंदा की है। उन्होंने इस हमले को कायरतापूर्ण घटना बताया और कहा कि भारत सरकार इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार आतंकी हमलावरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर कहा कि आतंकी हमले में एक इंदौर निवासी की दुखद मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। यह पाकिस्तान की कायराना हरकत है। पाकिस्तान और उसके पिछलग्गुओं की इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए पूरा देश एकजुट है। सरकार भी बहुत अच्छे से प्लानिंग करके आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस हमले को कायराना हरकत बताते हुए इसकी तीखी निंदा की। उन्होंने कहा कि हमला पूर्व नियोजित था। इसमें लोगों को धर्म पूछकर निशाना बनाया गया। इस घटना में रायपुर के भी दिनेश वीरानिया की मृत्यु हुई है। उन्होंने नक्सलवाद पर दावा किया कि मार्च 2026 तक बस्तर समेत पूरे देश से नक्सलवाद मिट जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जम्मू कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। रावत ने कहा कि इस दुखद घड़ी में पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी सराहना करते हुए बताया कि पीएम ने विदेश दौरा रद्द कर तुरंत वापस लौटकर अधिकारियों के साथ बैठकें शुरू कर दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि सेना और अर्धसैनिक बल आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मसूरी में आक्रोश देखने को मिला। मसूरी टैक्सी कार एसोसिएशन और उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की और पीएम मोदी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। मसूरी एमपीजी कॉलेज में एबीवीपी ने शहीद 28 लोगों को श्रद्धांजलि दी। पहलगाम आतंकी हमले की मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद ने निंदा की। उन्होंने कहा कि उनकी सहानुभूति पीड़ित परिवार के साथ है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने हमले की आलोचना करते हुए कहा कि हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। आतंकी इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास नकवी भी आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च करेंगे। कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार को निशाना साधा। सपा विधायक डॉक्टर आरके वर्मा ने इसे सरकार की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को परेशान करने और सरकारें गिराने में व्यस्त है, जबकि आम नागरिकों की सुरक्षा से कोसों दूर है। सपा नेता ने मांग की है कि केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही तय करे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने 40 से ज्यादा पर्यटकों को निशाना बनाया। इस हमले में रायपुर के समता कॉलोनी निवासी कारोबारी दिनेश मीरानिया की मौत हो गई। वो परिवार के साथ छुट्टियां मनाने पहलगाम गए थे। हमले की खबर से रायपुर में शोक की लहर दौड़ गई। छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने परिवार वालों को सांत्वना दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में फतेहपुर के शुभम द्विवेदी की हत्या कर दी गई। 12 फरवरी को शुभम की शादी सैन्या से हुई थी। दोनों परिवार गर्मी की छुट्टियां बिताने पहलगाम गए थे। आतंकियों ने धर्म पूछकर शुभम की निर्मम हत्या कर दी। परिवार के मुताबिक दोनों परिवारों से 11 लोग इस यात्रा पर गए थे। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने पूरे जिले में अलर्ट जारी करते हुए सघन चेकिंग के आदेश दिए। बॉर्डर इलाकों, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में इंदौर के सुशील नाथनियल शहीद हो गए। आतंकियों ने उन्हें घुटनों पर बैठाकर कलमा पढ़ने के लिए कहा। सुशील ने क्रिश्चियन धर्म की पहचान दी तो उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। उनकी बेटी घायल हुई है। इंदौर के प्रॉपर्टी कारोबारी सुमित शर्मा बाल बाल बचे हैं। हमले में 27 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। फतेहपुर के दरियापुर गांव में उमेश ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। उमेश का कहना है कि उसने पत्नी को गांव के एक युवक के साथ देखा और विरोध किया तो पत्नी ने उसे कटवा कर फिकवाने की धमकी तक दे डाली। पीड़ित ने नलौली पुलिस को इसकी शिकायत पत्र एक सौंपा है। बस्ती के वॉल्टरगंज थाना और एसओजी टीम ने अपराधी अजय चौहान पर कार्रवाई की। पूछताछ के बाद माल बरामदगी के दौरान अजय ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अजय के पैर में गोली लगी। मौके से 1 दर्जन मोबाइल, नगदी और ज्वेलरी से लेकर बाइक बरामद हुई है। अजय के खिलाफ चोरी और लूट के कई केस दर्ज हैं। इंदौर के एक होटल में नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़ाई है। बेरोजगार युवाओं ने वेब सीरीज फर्जी से प्रेरित होकर ये शुरू किया था।
होटल स्टाफ को संदिग्ध हलचल देखने को मिली तो मास्टर चाबी से पहले कमरा खोला गया। लाखों के नकली नोट से लेकर प्रिंटर और उपकरण पाए गए। पुलिस ने मास्टरमाइंड अब्दुल शोहेब को इसमें पकड़ा है। पीलीभीत के शाहगढ़ अंडरपास में भरे पानी से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हैं। ग्रामीण, किसान, छात्र और राहगीर इससे परेशान हैं। लोग पानी में घुसकर निकलने को मजबूर है। इससे हादसे की भी आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वाहन खराब होने से आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इंजीनियर ने पानी निकालने का आश्वासन दिया था, लेकिन हालात जस के तस है। सूरत के लिंबायत इलाके की मदनापुर सब्जी मंडी को ध्वस्त करने के नगर निगम के फैसले का सब्जी विक्रेताओं ने विरोध किया। विक्रेताओं ने रैली निकाली और टेंडर रद्द करने की मांग की। मंडी से 800 परिवारों की रोजी रोटी चलती है। व्यापारियों का कहना है कि बिना सूचना के ही फैसला ले लिया गया। दमोह में पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रशासन अलर्ट है। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है, जहां फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इन पोस्ट में कुछ ऐसी बातें थी जो समुदायों के बीच में शत्रुता फैला सकती थी। प्रशासन ने अफवाह न फैलाने की अपील की। हरदा के खिरकिया नगर परिषद कार्यालय में भोपाल लोकायुक्त ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी आत्माराम सांवरे को 5000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। फरियादी भगवान दास ने शिकायतें की थी कि सीएमओ ने मकान बनाने की परमिशन के लिए रिश्वत मांगी। सीएमओ ने दावा किया कि शिकायतकर्ता का बेटा हटाए जाने के बदले में झूठी शिकायत की। कौशाम्बी में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप और मानव तस्करी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कोर्ट ले जाते समय पुलिस की जीप वो पलटी, जिसमें दोनों आरोपी और 2 सिपाही भी घायल हो गए। आरोपियों ने एक बच्ची को बेचकर बंधक बनाया और उसके साथ दरिंदगी की थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। सक्ती जिले में रेत माफिया के हौसले बुलंद है। करही गांव की महानदी से अवैध रेत खनन हो रहा है। विरोध करने पर माफिया ग्रामीणों से भिड़ गए। प्रशासन ने एक चेन माउंटेन मशीन वो सील की, लेकिन माफिया ने सील तोड़कर खनन फिर से शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर कड़ी कार्रवाई की अब इस मामले में मांग की है। अंबिकापुर में जबरदस्त गर्मी के कारण सरकार ने 25 अप्रैल से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का आदेश जारी कर दिया। पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। सुबह 8 बजे से तापमान बढ़ रहा है। नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चे गर्मी से परेशान हो रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने इस मामले में तत्काल छुट्टियां घोषित करने की मांग की थी। रुद्रपुर के मटकोटा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में अनियमितताओं को लेकर महापौर ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। 29 अपात्र लोगों को आवास दिए गए, जहां महापौर ने यह आरोप लगाया कि गरीबों को दरकिनार किया गया है। जिलाधिकारी ने जांच कमेटी गठित करके 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से शुरू हो जाएगी। 2020 से कोरोना के कारण ये बंद हुई थी। पीएम मोदी और सीएम धामी के प्रयासों से यात्रा शुरू होने जा रही है। 50-50 व्यक्तियों के 5 दल इसमें शामिल होंगे। पहला दल 10 जुलाई को लीपू लेक पास से चीन में प्रवेश करेगा। अंतिम दल 22 अगस्त को लौटेगा। बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की जांच में यह पता चला कि आरोपी अवधेश एक झोला छाप डॉक्टर बिना रजिस्ट्रेशन नर्सिंग होम चला रहा था। रंजिश उसने प्रमोद की हत्या की मंशा रखी, लेकिन गोली दूसरे युवक को लगी। आक्रोशित लोगों ने नर्सिंग होम में तोड़फोड़ कर दी। इंदौर के एक होटल में नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़ाई है, जिसे बेरोजगार युवाओं ने वेब सीरीज फर्जी के आइडिया को देखकर शुरू किया था। होटल स्टाफ को कमरे में संदिग्ध हालत में कुछ चीजें दिखी। मास्टर चाबी से दरवाजा खोला गया तो अंदर लाखों के नकली नोट से लेकर प्रिंटर और दूसरे उपकरण मिले। पुलिस ने दबिश देकर मास्टरमाइंड अब्दुल शोहेब को पकड़ा, जो छिंदवाड़ा का रहने वाला है और ग्रेजुएटेड। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने घड़ी चौक पर आतंकवाद का पुतला दहन किया। इस दौरान आतंकवादी घटना में मृत नागरिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों के द्वारा कायराना हमला किया गया था, जिसमें 27 लोगों की मारे जाने की खबर है। मृत व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए मोमबत्ती जलाई गई। अमरोहा डीएम ने नवोदय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान काफी सारी खामियां यहां पर पाई गई। खासतौर से पीने का पानी, खाने की सामग्री और टॉयलेट और बाथरूम में काफी गंदगी पाई गई।
खामियां देखने के बाद डीएम निधि गुप्ता वत्स वहां पे काफी नाराज नजर आई और डीएम ने जिला विद्यालय निरीक्षक को जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा में विवाहिता अपने मामा के साथ ही फरार हो गई। यह पूरा मामला अमरोहा जिले के बचरायू थाना क्षेत्र के शरीकपुर शुमाली का है। चंचल अपने साथ 25,000 रुपए कैश और 2.5 लाख रुपए के जेवरात भी लेकर चली गई है। योगेश शर्मा हवन पूजन का दरअसल काम करते हैं। घटना से पहले चंचल ने अपने पति को धमकी भी दी थी कि अगर उसे मामा से बात करने से रोका तो मेरठ की घटना हो जाएगी। वहीं बागली देवास जिले के उदयनगर में अवैध शराब की बिक्री बंद कराने को लेकर सरपंच सहित ग्रामीण लामबंद हो गए। उदयनगर ग्राम पंचायत कार्यालय से थाने तक रैली के रूप में ग्रामीण पहुंचे। थाना प्रभारी सुनीता कटारे को ज्ञापन सौंपा गया। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों के द्वारा हिंदू पर्यटकों की धार्मिक पहचान पर नृशंस हत्या करने के विरोध में विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने 6 सूत्रीय ज्ञापन प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा की गैर मौजूदगी में पेशकार को सौंपा और कार्रवाई की मांग की। हिंदू परिषद विभागीय अध्यक्ष भगवंत सिंह मयान का कहना है कि मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और परिवार के एक शख्स को सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए। भोपाल में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। पराली जलाने पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई हुई है। कई किसानों पर जुर्माना और एफआईआर से लेकर ग्राम परवलिया के गीता प्रसाद पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। गब्बर सिंह पर 2,500 की आर्थिक दंड भुगतना पड़ा। इसके अलावा धन सिंह मीणा को भी 15,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया। वहीं बटियागढ़ थाना अंतर्गत फुटेरा गांव में अज्ञात कारणों के चलते एक 17 साल के युवक ने फांसी लगा ली। जानकारी के मुताबिक परिवार वालों ने बताया कि कुछ कारण नहीं था, अचानक फांसी लगा ली जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी। बाद में पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शरीर को भेज दिया। बुलंदशहर के गुलावटी नगर में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन थाना प्रभारी सुनीता मलिक को सौंपा। संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और आतंकवादियों को जल्द से जल्द कड़ा सबक सिखाने के नारे लगाए। मृतक के परिवार वालों को उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा प्रदान करने का अनुरोध किया। बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र के गांव बिगराऊ में मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्तियों को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया। मंदिर की मूर्ति टूटने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बुरहानपुर पुलिस टीम ने सूचना पर दिड़तलाई चौकी के पास नाकाबंदी की। कुछ देर बाद संदिग्ध पुलिस को देखकर चालक खेतों की ओर भागे और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। कार की तलाशी में ऑफिसर चॉइस गोवा लिमिटेड ब्रांड की कुछ पेटियां पाई गई। अनुविभागीय अधिकारी दिव्यांशु चौधरी और डबरा तहसीलदार दीप दर्शन शर्मा ने मंडी डबरा का निरीक्षण किया। मंडी में तय मानकों से अधिक का उठाव करते हुए 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। एक ट्रैक्टर व्यापारी हेमंत गुप्ता वंश ट्रेडिंग कंपनी का था जिसमें 90 क्विंटल गेहूं था और दूसरा ट्रैक्टर व्यापारी अशोक का था जिसमें 180 क्विंटल। दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर कार्रवाई के लिए मंडी समिति को दिया गया। धौलपुर जेल में देर शाम एक बड़ा हंगामा हुआ जहां जेल के वार्ड नंबर 4 और 9 के 5 बंदियों ने शाम का खाना लेने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, इन कैदियों ने जेल कर्मियों के साथ मारपीट भी की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। धौलपुर जेल में चंबल का पानी नहीं आने के कारण जेल प्रशासन ने पानी टैंकर मंगाया था। अब इसी दौरान बंदियों ने अपनी बैरकों के गेट पर खड़े होकर खाना बांटने वाले कैदियों को अंदर आने से रोक दिया। वह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 सैलानियों की दर्दनाक हत्या कर दी गई। इससे एटा में भी लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। दून पब्लिक स्कूल के स्टाफ और बच्चों ने काली पट्टी बांधकर शांति मार्च निकाला। जय हिंद, रेज योर वॉइस नॉट योर वेपन, वन नेशन वन वॉइस अगेंस्ट टेरर जैसे स्लोगनों के साथ पैदल मार्च निकाला गया। गंजबसौदा की कृषि उपज मंडी में डाक नीलामी के दौरान मंडी व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का विरोध किया। सभी व्यापारियों ने नीलामी के दौरान मौन रखकर सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पदाधिकारी और मंडी व्यापारी और किसान मौजूद रहे। लगातार चलने वाले नियमित डाक नीलामी में सभी ने भाग लिया ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। हरदोई के गांव फतेहपुर में बालक राम के घर में अचानक आग लगी।
कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान चली हवा के चलते जलते हुए फूस के टुकड़े आसपास के घरों पर भी गिरने से 6 पक्के मकानों पर रखे छप्पर के घर जलने लगे। भीषण आग से पूरे गांव में जहां अफरा तफरी मच गई, महिलाएं और बच्चे भी बिलख पड़े। ग्रामीणों ने बताया कि आग से 3 लाख से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। हरदोई में 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के 1 साल 8 महीने पुराने मामले में एक शख्स को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 27 जुलाई 2023 की शाम करीब 5:30 बजे उसकी पोती घर के बाहर खेल रही थी, तब गांव के निवासी रमाकांत ने ये हरकत की। वही खरगोन के एक संभ्रांत परिवार का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसे धमकाने का मामला भी सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला का उसके परिचित 3 युवकों ने अश्लील वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। युवकों ने महिला का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। महिला ने परिवार वालों के साथ 3 आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया। मेरठ में किठौर और दोराला पुलिस ने सर्विलेंस टीम के साथ मिलकर जहरीली कच्ची शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दौराला थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक कार से 88 लीटर अपमिश्रित शराब, 2 किलो यूरिन और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। मुरादाबाद क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में खेतों से लौट रहे किसानों पर सुबह तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए ने एक महिला समेत 3 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया। अनेकवती, साठवती और राम कमल सिंह घर से चले और खेत में गेहूं की कटाई करने गए, तभी तेंदुए ने उन पर हमला बोल दिया। एक युवक फिर से वापस लौटा तो वो भी तेंदुए का शिकार हो गया। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय में पत्रकार को खबर प्रसारित करना इतना महंगा पड़ा कि चौकसे हॉस्पिटल के संचालक हरभजन सिंह लकी धनुजा ने पत्रकार को जान से मारने की धमकी दे दी। दरअसल मामला चौकसे हॉस्पिटल के संचालक हरभजन सिंह का नेशनल हाईवे नंबर 44 पर बनाए जा रहे पेट्रोल पंप से जुड़ा है, जिसके निर्माण के लिए हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा था। वन विभाग की टीम पहले से ही मौजूद थी। रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय अफरा तफरी मची जब अचानक आग लग गई। आग लगने से उठे धुएं को देखकर यहां पहुंचे फरियादी घबरा गए। आग दरअसल यहां NIC के पास रखे जनरेटर में लगी थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सूचना पाकर तुरंत ही मौके पर पहुंच गई। इसके चलते आग फैल नहीं पाई। फिलहाल आग लगने की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। शिवपुरी कोतवाली पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे शातिर कॉलोनाइजर राजीव गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। राजीव गुप्ता पर जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप है। कोतवाली पहुंचे शिव कुमार बैरागी ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2018 में राजीव गुप्ता से एक प्लॉट खरीदा था। उस प्लॉट पर विजय शर्मा नाम के व्यक्ति ने अपना दावा कर कब्जा कर लिया। इस तरह साहिल सोनी की मां ने भी राजीव गुप्ता से प्लॉट खरीदा था। वहीं कोटेगांव नगर पालिका क्षेत्र के पार्षदों में SDM को ज्ञापन सौंपा। नगरीय क्षेत्र में PM आवास के लिए आवेदन किया गया है, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा गठित दल ने ऐसे पात्र परिवारों को लाभ से वंचित किया जिनके पास भूमि संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसे परिवार नगरीय क्षेत्र में बीते कई सालों से निवासरत हैं और नगर पालिका रिकॉर्ड में दर्ज है और नगर पालिका संबंधी समस्त कर का भुगतान भी कर रहे हैं। मसूरी पुलिस ने नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रही रेंटल स्कूटियों पर कार्रवाई शुरू कर दी। मसूरी CO मनोज जसवाल के नेतृत्व में मसूरी पुलिस द्वारा मुख्य चौक और सड़क किनारे खड़ी रेंटल स्कूटियों पर भारी भरकम चालान की कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा मसूरी ने पहले चरण की कार्रवाई के तहत गांधी चौक, पिक्चर पैलेस, स्प्रिंग रोड, कमेटी रोड और माल रोड पर सड़क किनारे नो पार्किंग पर खड़ी गाड़ियों पर चालानी कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हिंदू पर्यटकों की हत्याओं से युवाओं में जबरदस्त गुस्सा है। बुलंदशहर नगर में युवा सड़क पर उतर आए और पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नगर के काला आम चौराहे पर पहुंचे और पाकिस्तान का पुतला फूंक दिया। देश के प्रधानमंत्री से पाकिस्तान के खिलाफ इन सभी ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की।